हाँ जी बेटा, सम नंबर बेटा 60 आपका डाउट आया मेरे पास। इसमें बेटा करना क्या है सुनिए, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और गिवन क्या है, द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इक्वल टू 0.6। हाँ जी बेटा, r की वैल्यू गिवन है आपको 0.6 और साथ में बेटा एक कंडीशन और दी हुई है, द कोरिलेशन कोफिशिएंट इज सिग्निफिकेंट। हाँ जी बेटा, ये गिवन है, r इज सिग्निफिकेंट। हाँ जी बेटा, आपको मैंने एक कंसेप्ट करवाया था बेटा प्रोबेबल एरर का। प्रोबेबल एरर के कंसेप्ट में मैंने आपको बताया था आर सिग्निफिकेंट कब होता है। उसमें बेटा दो कंडीशन मैंने बताई थी, जरा मुझे बताओ। आर अपॉन प्रोबेबल एरर। हाँ जी बेटा, एक बताया था मैंने लेस देन 6, एक बेटा बताया था ग्रेटर देन 6। अब मुझे ये बता दो, किस केस में सिग्निफिकेंट होता है और किस केस में इनसिग्निफिकेंट। इन दोनों में से सिग्निफिकेंट वाला कौन सा केस है और नॉट सिग्निफिकेंट वाला बेटा कौन सा केस है, ये बताओ। बताइए बेटा, चैट बॉक्स में लिखिए फटाफट से। आर आपको सिग्निफिकेंट दिया हुआ है, तो सिग्निफिकेंट के केस में बेटा कौन सा केस होता है, फर्स्ट केस है या सेकंड है? जल्दी बताइए, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। हाँ जी, अंजू कह रही है ग्रेटर देन 6 सिग्निफिकेंट होता है। राहुल कह रहा है लेस देन में सिग्निफिकेंट होता है। बेटा मैंने ये पूछा सिग्निफिकेंट कब होगा। हाँ, दो केसेस बताए थे, सिग्निफिकेंट और नॉट सिग्निफिकेंट। पिंकी का भी आया सेकंड वाला केस। मुझे बेटा बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, आप चेक कर लो फिर मुझे बताना। हाँ जी बेटा, चेक कर लीजिए एक बार, तभी मैं इस सम को सोल्व करूंगा। मुझे कंफर्म करके बताओ, फर्स्ट केस में सिग्निफिकेंट है या सेकंड केस में है। वेरी गुड, चलो जी, ग्रेटर देन में। हाँ जी बेटा, चलिए इस सम को फिर शुरू करते हैं। हाँ जी बेटा, देखिए सेकंड केस में सिग्निफिकेंट है। अब ध्यान से बेटा देखो कैसे करना है। आपको एन की वैल्यू निकालनी है। हाँ जी बेटा, और आर की वैल्यू गिवन है 0.6 और हमें ये देखा है आर सिग्निफिकेंट है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आर इज सिग्निफिकेंट, आर सिग्निफिकेंट है, देयर फोर। हाँ जी बेटा, देयर फोर आप लिखोगे आर मॉडुलस डिवाइडेड बाय प्रोबेबल एरर ग्रेटर देन 6। ठीक है बेटा, अब करना क्या है सुनिए। सबसे पहले बेटा, आर की वैल्यू तो आपको दे रखी है, प्रोबेबल एरर आप निकाल लो। हाँ जी बेटा, प्रोबेबल एरर निकाल लेते हैं। प्रोबेबल एरर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, लो जी, नीचे बेटा वर्किंग नोट बना देता हूँ मैं। वर्किंग नोट, वर्किंग नोट में पहले प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला लिखिए। प्रोबेबल एरर का बेटा ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में जो जो वैल्यूज आपको पता है वो पुट कर दो। क्या क्या पता है बेटा, 0.6745 इंटू 1 - आर की वैल्यू 0.6 का स्क्वेयर करेंगे तो कितना आएगा, 0.36 और डिवाइडेड बाय रूट n। हाँ जी बेटा, अब क्या करेंगे इसको, ये बेटा हो गया 0.6745 मल्टीप्लाइड बाय 64, 0.64 डिवाइडेड बाय रूट n। ऊपर वाली बेटा दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है। ऊपर वाली दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, जरा चैट बॉक्स में लिखिए। बताओ बेटा जल्दी से, कैलकुलेटर अपने साथ रखा करो। हाँ, 0.43168। हाँ जी बेटा, 0.43168 और डिवाइडेड बाय रूट n, डिवाइडेड बाय रूट n। लो बेटा, ये प्रोबेबल एरर की वैल्यू आ गई। अब सुनिए करना क्या है, ये प्रोबेबल एरर की जो वैल्यू आई है,
इसको बेटा इसमें रख दो इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट में एक तो ऊपर देखो, ऊपर किसकी वैल्यू है आर 0.6, ऊपर तो बेटा 0.6 आ जाएगा। 0.6 की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, नीचे प्रोबेबल एरर की वैल्यू ये पुट कर दो 0.4316 डिवाइडेड बाय √n, डिवाइडेड बाय बेटा √n जो होगा वो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है। और ग्रेटर देन 6, यहाँ ग्रेटर देन 6। तो इस स्टेप में बेटा मैंने क्या किया है, इस स्टेप के अंदर मैंने सिर्फ वैल्यू पुट की है। किस किस की वैल्यू पुट की है, एक तो इसकी और एक प्रोबेबल एरर। प्रोबेबल एरर की वैल्यू वर्किंग नोट से देख लेना। हाँ जी बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करना है, इसको बेटा डिवाइड करके बताओ कितना आ रहा है। 0.6 को 0.43168 से डिवाइड करके कितना आ रहा है, 1.3899। वेरी गुड, 1.3899 इंटू √n ग्रेटर देन 6। अब बेटा क्या करेंगे, 1.3899 को राइट साइड में ले जाओ। 1.3899 को बेटा राइट साइड में ले जाएंगे। हाँ जी बेटा, तो क्या बनेगा, 6/1.3899। अब बेटा ये कैलकुलेशन करो, 6 को डिवाइड करो, 6 डिवाइडेड बाय 1.3899, इसकी कैलकुलेशन करके बताओ कितना आ रहा है। हाँ जी बेटा, इसको सोल्व करके बेटा जरा बताओ। ये आ गया 4.3168। वेरी गुड। अब बेटा क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अब कर दो स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ 4.3168 का बेटा स्क्वेयर बताओ मुझे कितना आ रहा है। हाँ जी बेटा, n ग्रेटर देन 4.3168 का बेटा स्क्वेयर। हाँ जी बेटा बताइए, 4.3168 का स्क्वेयर आ गया 18.63। वेरी गुड। हाँ जी बेटा, पूजा का आंसर आ गया, हरमेश, अंजू, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आशु का भी रिप्लाई आ गया जी, बिल्कुल सही है। अब बेटा ध्यान से सुनो, n ग्रेटर देन 18.63 है। अब मुझे एक बात बताओ, 18.63 से बड़ा नंबर कौन सा होगा, जो 18.63 से बेटा बड़ा नंबर, जो इंटीजर हो, पूर्ण अंक हो। 18.63 से बेटा बड़ा नंबर कौन सा होगा, 19। वेरी गुड, तो वो हमारा आंसर है। हाँ जी बेटा, 19 हमारा आंसर आ गया। लो बेटा, ऐसे करना है ये सम। क्लियर है। हाँ जी बेटा क्लियर है। ये बेटा क्वेश्चन का पार्ट ही है। वर्किंग नोट, वर्किंग नोट क्यों बनाया, दैट इज द पार्ट ऑफ क्वेश्चन। ऐसे मत सोचना कि ये रफ में करना है। प्रोबेबल एरर की वैल्यू जो निकाली है बेटा, ये क्वेश्चन के आंसर का पार्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सम पे बेटा आ जाओ। नेक्स्ट सम बेटा 38। 38 सम, ये बताइए किस किस की प्रॉब्लम है। एक 38 है, एक 37। हाँ जी बेटा, 37 और 38 बताइए। हरमेश कह रहा है मेरे हैं ये दोनों। चलो जी, सभी के हैं ये तो। चलो दोनों फिर सभी के हैं तो कर देते हैं। हाँ जी बेटा, सबसे पहले सभी बच्चे 37 सम निकाल लीजिए। 37 सम में बेटा क्या कहता है, आपको कोरिलेशन निकालना है एज और प्लेइंग हैबिट। हाँ जी बेटा ध्यान से सुनिए, एज एंड प्लेइंग हैबिट। आपको पहले गिवन क्या क्या है पहले वो लिख लेते हैं। हाँ जी बेटा, एक तो दिया हुआ है एज ग्रुप, एक बेटा दिया हुआ है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, एक बेटा दिया हुआ है नंबर ऑफ प्लेयर्स, रेगुलर प्लेयर्स।
हाँ जी बेटा, तो पहले एज ग्रुप में बेटा लिख लेते हैं, एज ग्रुप में क्या क्या है। हाँ जी बेटा, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 और लास्ट है बेटा 60 to 70। 20 to 30 एज के बीच में उस फैक्ट्री में या कंपनी में कितने एम्प्लॉयज काम करते हैं? 25। 60, फिर बेटा 40, फिर 20 और लास्ट वाले में भी बेटा 20 है। अच्छा, नंबर ऑफ प्लेयर्स, वो एम्प्लॉयज जो 20 to 30 एज ग्रुप में लाई करते हैं उनमें से कितने प्लेयर हैं रेगुलर? 10। इसमें बेटा दिया हुआ 30, इसमें 12, ये 2 और 1। ठीक है, ये बेटा क्वेश्चन है। अब ये देखो, ध्यान से देखो, क्वेश्चन की जो पहली लाइन है उसमें क्या लिखा हुआ है? कोरिलेशन किस किस के बीच में निकालना है? एज एंड प्लेइंग हैबिट। हाँ जी बेटा, सुनिए ध्यान से, एज और प्लेइंग हैबिट। प्लेइंग हैबिट भी नहीं दे रखी, एज बेटा हमें दे रखी है, बट ये इंटरवल की फॉर्म में दी हुई है। इस एज में तो कोई दिक्कत नहीं है, एज तो बेटा हम मिड वैल्यू निकाल लेंगे, मिड वैल्यू से एज की वैल्यूज आ जाएंगी। मेन प्रॉब्लम किस चीज की है यहाँ? प्लेइंग हैबिट। अब प्लेइंग हैबिट कैसे निकलेगा? प्लेइंग हैबिट का मतलब बेटा यहाँ पे ये है कि कितने परसेंट प्लेयर, ध्यान से सुनो, कितने परसेंट प्लेयर रेगुलर हैं। देखो 25 में से बेटा 10 प्लेयर हैं, 25 में से 10 प्लेयर रेगुलर खेलते हैं, तो कितने परसेंट वर्कर ऐसे हो गए जिनको खेलने की आदत है? 10/25, या तो उनका प्रपोर्शन निकालो या 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज। तो ये बेटा कितने परसेंट आएगा? 40%। ठीक है, 40% वर्कर्स को खेलने की आदत है। फिर बेटा 30, इसमें देखो 30 प्लेयर्स हैं, 60 में से 60 में से 30 खेलते हैं, तो कितने परसेंट हो गए बताओ? 50 हो गए। हाँ जी बेटा, फिर 40 में से 12, कितने परसेंट हो गए बेटा? ये 40 में से 12, हाँ जी बेटा करो जरा इसको, कितना आएगा ये? 30, उसमें 20 में से 2, 20 में से बेटा 2, तो कितना हो गया? 10। और वन, वन प्लेयर आउट ऑफ 20, ये बेटा हो गया 5। ये बेटा प्लेइंग हैबिट हो गई। हाँ जी बेटा सुनिए, ये प्लेइंग हैबिट आ गई। अब करना क्या है? अब एक टेबल बेटा और बनेगी जिसमें आप कोरिलेशन निकालोगे। उस टेबल का हेडिंग क्या डालोगे? कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एज एंड प्लेइंग हैबिट। ठीक है, तो पहले आप इधर क्या लिख लेंगे? पहले बेटा एज लिखोगे और एक लिखोगे प्लेइंग हैबिट। एज में मिड वैल्यू निकाल लेना बेटा, 20 to 30 की मिड वैल्यू क्या बनेगी बताओ? हाँ जी बेटा, 20 to 30 की मिड वैल्यू 25, फिर बेटा 35, फिर 45, फिर बेटा 55 और फिर 65। फिर बेटा आप क्या करोगे? प्लेइंग हैबिट, प्लेइंग हैबिट बेटा ये दे 40%, 50%, 30%, 10% और 5%। ये बेटा प्लेइंग हैबिट हो गई। अब इसको क्या लेट कर लोगे? एक्स, और प्लेइंग हैबिट को वाई। अब बेटा जितने भी फॉर्मूले मैंने बताए हुए हैं कोरिलेशन के, जो भी फॉर्मूला आप लगाना चाहते हो आगे हो जाएगा। हाँ जी बेटा, आगे किसी भी फॉर्मूले को अप्लाई कर लेना। बताओ बेटा। हाँ जी बेटा, 3 फॉर्मूले लिखवाए थे, तीनों में से कोई भी लगा लेना। लो मैं लिख देता हूँ फॉर्मूले। ठीक है जी, एक बार आपके फॉर्मूले रिमाइंड हो जाएंगे। ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो, या बेटा एन समेशन डी एक्स डी वाई माइनस समेशन डी एक्स समेशन डी वाई ओवर
एन समेशन डी एक्स स्क्वेयर माइनस समेशन डी एक्स का होल स्क्वेयर और एन समेशन डी वाई का स्क्वेयर माइनस समेशन डी वाई का होल स्क्वेयर। और तीसरा बेटा ये है, अगर आप उससे करना चाहते हैं समेशन स्मॉल एक्स स्मॉल वाई अपॉन समेशन, ठीक है, इसमें स्मॉल एक्स क्या होता है, एक्स माइनस एक्स बार। इनमें से बेटा जो भी आपको अच्छा लगे वो लगा लेना, बट मेरा सुझाव सेकंड के लिए। हाँ जी बेटा चलिए, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 37 तो बेटा हो गया, अब 38 पे आ जाइए। 38 बेटा बिल्कुल ऐसा ही है, 38 में भी ऐसे ही परसेंटेज निकालनी है, बट उसमें ध्यान रखना 38 सब में जो ब्लाइंड दे रखे हैं 50, वो 1 लाख में से दे रखे हैं, 100,000 है। तो आप जो परसेंटेज निकालोगे ना, वैसे तो जनरली बेटा परसेंटेज हम इंटू 100 करके निकालते हैं, बट इसमें इंटू 1 लाख कर लेना, क्योंकि इसमें सारा जो बेस है, बेस 1 लाख को माना हुआ है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सुनो ध्यान से, यहाँ 100 की बजाय 1 लाख ले लेना, यहाँ बेटा 100 की बजाय 1 लाख लेके कर देना। हाँ जी बेटा, कर लोगे या करवाऊं? हाँ जी बेटा देखो, चलो मैं बना देता हूँ आपको एक बार टेबल बना के दे देता हूँ। हाँ जी बेटा देखिए, क्वेश्चन नंबर बेटा 38। देखो इसमें क्या कहता है, सबसे पहले बेटा एज गिवन है, फिर बेटा नंबर ऑफ पर्सन, एक लाइन बेटा समझा देता हूँ, बाकी वैसे कर लेना, और फिर ब्लाइंड। हाँ जी बेटा, एज क्या है, 10 to 20। हाँ जी बेटा, नंबर ऑफ पर्सन हैं, नंबर ऑफ पर्सन 1000 में दिया हूँ मैं, इन 1000 कितने दे रखे हैं 10 to 20 के बीच में, 100। ये 100 नहीं है एक्चुअल में, ये 100,000 है। ये बेटा 100 नहीं है, 100,000, 100 के साथ 3 जीरो और लगा लो, यानी कि ये 1 लाख है एक्चुअल में। तो ब्लाइंड हैं कितने, 1 लाख में से 50। 1 लाख लोगों में से, इस लाइन का ये मतलब है जिनकी आयु 10 से 20 साल के बीच में है, ऐसे 1 लाख लोग हैं, और 1 लाख लोगों में जो अंधे हैं, ब्लाइंड है, वो 50 है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे जब आप वो निकालोगे ब्लाइंडनेस, हाँ जी बेटा, परसेंटेज ऑफ ब्लाइंडनेस जब निकालोगे, या प्रपोर्शन ऑफ ब्लाइंडनेस, हाँ जी, कैसे करना है, प्रपोर्शन ऑफ ब्लाइंडनेस, तो वो कैसे करना है। हाँ जी बेटा ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी बेटा, या तो ऐसे कर दो सीधा, 50/100 × 100। ये एक्चुअल में बेटा 100,000 है, या तो इसको देखो दो तरीके हैं, या तो ऐसे लिख लो 50/100 × 100, तो ये 50% आ जाएगा, या तो ऐसे कैलकुलेट कर लेना, या ऐसे कर लो 50 ये 100 के आगे 3 जीरो और लगा दो नीचे, कि 1 लाख में से 50 हैं, तो 1 लाख, यहाँ भी बेटा 1 लाख, 50%। दो तरीके हैं, चाहे ऐसे कैलकुलेट कर लेना, चाहे ऐसे कर लेना। ठीक है, सारी कैलकुलेशन ऐसे ही करनी है, आगे वाली कर लोगे, ये बेटा परसेंटेज आती जाएगी। ये बेटा दो अलग अलग मेथड हैं, चाहे तो इस तरीके से कर लो, चाहे ऐसे कर लो, वैल्यू सेम आएगी भाई। चलो जी, हाँ जी बेटा, और सम कौन सा है? हाँ जी बेटा, उसके बाद आ जाइए, एक बेटा मेरे पास प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर 16 आया हुआ है, 16 सम किस किस की प्रॉब्लम है, फटाफट से बताइए। क्वेश्चन नंबर 16, 16 रिया कह रही है मेरी प्रॉब्लम है। पूजा का हो गया। हाँ जी बेटा, कोई शेयर करना चाहेगा?
16 क्वेश्चन बेटा कोई शेयर करेगा? हाँ, रिया कह रहे हैं एग्जाम्पल बेटा मैं करवाऊंगा। पहले इस सम की बात कर लो, 16 सम। बताओ बेटा, किसी का हुआ है? लो जी, चलो हम करते हैं। भारत शेयर करोगे इसको? भारत, भारत क्या 16 सम को आप शेयर कर सकते हैं? चलो भारत को हम एडमिन बनाते हैं जी। इस सम को बेटा मैं दोबारा समझा देता हूँ, एक बार देख लीजिए। आर की वैल्यू 0.5 है, एन 16 है, और आर सिग्निफिकेंट है या नहीं है, इस बात को चेक करना है। तो पहले आप क्या करेंगे, प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला लगाएंगे। प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला बेटा ये है। इस फॉर्मूले में आर की वैल्यू और एन की वैल्यू बेटा गिवन है, वो पुट कर दो। ठीक है, और उसको सोल्व कर लिया हमने, और सोल्व करके बेटा प्रोबेबल एरर हमारा 0.1264 आ गया। उसके बाद सिग्निफिकेंट या नॉट सिग्निफिकेंट के लिए बेटा हम ये चेक करते हैं, आर मॉडुलस डिवाइडेड बाय प्रोबेबल एरर। तो इसकी वैल्यू बेटा मैंने निकाली, आर की वैल्यू ये पुट कर दो, और प्रोबेबल एरर की वैल्यू ये पुट कर दिया। तो 3.9556 आ रहा है, तो वैल्यू लेस देन 6 आ रही है। ग्रेटर देन 6 आए तो सिग्निफिकेंट होता है, लेस देन 6 आए तो इनसिग्निफिकेंट। चलिए, अब बेटा एक प्रॉब्लम रह गई, रिया की, एग्जाम्पल नंबर 16। बट हमारी क्लास 2 मिनट की पड़ी है, तो अब मुझे एक बात बताओ। हाँ जी बेटा।